शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में दिल लगाकर सारा मजमा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जो लोग पैर फैला के बैठे हैं वो अपने पैर समेटें, ये महफिल के अदब के खिलाफ है। अगर घोसी में भी ये बात बतानी पड़ी तो ये अफसोस की बात है। बहुत ही प्यारी ये महफिल सजाई गई, आपने बड़ी दिलजमई के साथ अपने मेहमानों को सुना। अल्लाह ताला आप सबको शादाबाद रखे, सलामत रहें। बहुत कम वक्त है, महफिल इख्तिताम के करीब है, तकरीबन आधा घंटा मेरी गुफ्तगू होनी है, उससे ज़्यादा का मेरे पास भी वक्त नहीं है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप आधा घंटा अगर चाहें बेहतर तरीके से सुनना तो सुन सकते हैं, और बाकी तो फिर आपकी मर्जी है, जैसा चाहें वैसा सुने। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार मुझे हक बोलने, आपको हक सुनने और हम सबको हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खैर, एक घोसी ही क्या, पूरे मुल्क के जलसों का यही हाल है और यही अलमिया है। जलसे सिर्फ और सिर्फ नातखानी की नज़र होते हैं, उसके अलावा जलसों में कुछ नहीं है। तकरीरों का ना आवाम को कोई शौक़ रहा, ना कोई ज़रूरत महसूस करते हैं। एक रस्मन ये चल रहा है कि ख़तीब को बुलाकर आधा घंटा एक घंटा बस गवारा कर लेते हैं। बाकी तो अब हज़रत माज़रत के साथ मोहम्मद अली फैज़ी साहब हमारे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, यहाँ के भी साथी हैं, मदीने के भी साथी हैं। अल्लाह हुजूर के सदक़े मैदान महशर में भी हुजूर के झंडे के नीचे हमें साथी बना देना। तो इन्होंने बड़ी मेहनत से पढ़ा, तमाम शोरा ने। अब इतना सब कुछ आपने सुन लिया कि यहाँ तक भर गया, गुंजाइश ही नहीं रही। खैर कोई नहीं, एक दो शेर पढ़ के बस जल्दी से आगाज करता हूँ। चाहे तो कह दें सुभान अल्लाह। दिल अगर गवारा करे अल्लाह की तस्बीह बयान करना, तो अभी रात बाकी है, बात बाकी है। सवाब के लिए तो हम जितनी मेहनत, जितनी कोशिश कर लें कम ही कम है। सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। तकरीर में सुभान अल्लाह कहने पर भी सवाब ही मिलता है, याद रहे। एक नाते पाक का मतलब हुजूर की आमद के हवाले से, आमद का महीना है, पेश करता हूँ, सुनिएगा। जो मांगना है मांग लो, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। अब हम उनके जैसा नहीं पढ़ सकते, लेकिन सुना तो सकते हैं जैसा। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो,
दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। जो मांगना है मांग लो सरकार। एक बहुत बड़ा शेर है, हाजिर करता हूँ। इरशाद। जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। हर आदमी की तमन्ना है मैं जन्नत में चला जाऊं, है नहीं? जन्नत में जाना चाहते हैं, हर आदमी चाहता है। लेकिन जो मिसरा मैंने पढ़ा उसमें जन्नत को बुलाने की बात है, लेकिन किस लिए, क्यों? सुनिएगा। जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। क्यों? महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर आए, बहारें आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर आए, इनकलाब आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर आए, बरकतें आई। हुजूर आए, कायनात मुनव्वर हो गई। वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी। वो आए जिनके आने के लिए बेचैन फितरत थी। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, हम अपने आका से मोहब्बत करते हैं और करना चाहिए। और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज़ बुलंद हो रही है, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हर मुसलमान कह रहा है मैं अपने आका से मोहब्बत करता हूँ। इधर तवज्जो, ए बाबू सुन लो थोड़ी देर। हर मुसलमान कहता है मैं अपने आका से। अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कुरान मोहब्बत मुस्तफ़ा का हुक्म भी देता है, मोहब्बत मुस्तफ़ा के आदाब भी सिखाता है। अच्छा, एक बड़ी सिंपल सी बात मैं आपकी खिदमत में रखता हूं। किसी से भी मोहब्बत करने की कोई वजह होती है, कोई सबब होता है, कोई रीजन होता है। आप मोहम्मद अली फैजी से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह ने आवाज से नवाजा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ते हैं। आप अपने उलमा से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि इनके सीनों के अंदर इल्म कुरान मौजूद है, इल्म हदीस मौजूद है। मोहब्बत की बहुत सारी वजहें होती हैं। एक मोहब्बत की वजह यह भी होती है कि हम उस इंसान से मोहब्बत करते हैं जो हमारा मोहसिन होता है, जिसने हम पर कोई एहसान किया हो, हम उससे मोहब्बत करते हैं।
बहुत आराम से इस आधा घंटे में 2-4 बातें अगर मैं पहुंचा सकूं आप तक और आप सुन सकें, बड़ी अच्छी बात होगी। तवज्जो मेरी तरफ करें और जोर से कह दें सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, आने वाले आए आकर चले गए, जो बाकी हो वो तो कम से कम सुन लो तवज्जो से। मोहब्बत की एक वजह ये होती है, आदमी अपने मोहसिन से मोहब्बत करता है, जिसका एहसान हो उससे मोहब्बत करता है। याद रखना अजीजों, अगर ये मोहब्बत का ज़ाब्ता है, अगर ये मोहब्बत का उसूल है कि अपने मोहसिन से मोहब्बत की जाए, तो फिर सारी दुनिया को मेरे आका से प्यार करना चाहिए, क्योंकि मुस्तफ़ा मोहसिन इंसानियत है। ताजदार मदीना का एहसान सारी इंसानियत पर है, सारी कायनात पर है। क्योंकि याद रखो, अगर मुस्तफ़ा न होते तो कुछ भी न होता, मुस्तफ़ा न होते तो कायनात न होती, मुस्तफा न होते जमीन न होती, आसमान न होता, ताजदारे मदीना न होते, कायनात में ये नजारे न होते, ये बहारें न होती। एहसान है मदीने वाले का, अल्लाह ने नबी के सदक़े में सारी कायनात को पैदा फरमाया है। तो अगर ये उसूल है मोहब्बत का कि मोहसिन से मोहब्बत की जाए, तो फिर मोहसिन इंसानियत मुस्तफ़ा है। अच्छा, मोहब्बत की एक और वजह होती है, हम किसी से मोहब्बत इसलिए भी करते हैं कि वो हमें याद करता है, वो हमें याद करता है। घोसी वालों, अगर मोहब्बत का उसूल ये है कि उससे मोहब्बत की जाए जो याद करता हो, अगर ये ज़ाब्ता मोहब्बत का है कि उससे मोहब्बत की जाए जो याद करता हो, तो फिर ए नबी के आशिकों, सबसे ज्यादा अपने आका से प्यार करो, क्योंकि जितना मुस्तफ़ा ने उम्मत को याद किया उतना कौन याद कर सकता है। मेरे आका पैदा हुए तब उम्मत को याद किया, मुस्तफ़ा का बचपन गुजरा उम्मत को याद करते करते, जवानी आई उम्मत को याद करते करते, मुस्तफ़ा जाने रहमत उम्मत को याद कर करके आंसू बहा रहे हैं। इमामुल अंबिया उम्मत के गम में आंसू बहा रहे हैं। सारी जिंदगी मुस्तफ़ा की देखो, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सजदों में सर रख रख के अपने गुनेगार उम्मतियों को याद किया है। कौन इतना याद कर सकता है? कोई नहीं कर सकता इतना याद जितना हुजूर ने किया। आका ने अपना सरे मुबारक सजदे में रखा, उम्मत को याद करने लगे। एक दिन उसी आलम में गुजर गया, मदीने के बाहर गार के अंदर गारे सजदा आज भी मौजूद है मदीना मुनव्वरा में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जियारत की, आज भी उन पत्थरों से किबला खुशबुएं निकल रही हैं। यूं लगता है कि जैसे अभी मेरे मुस्तफ़ा का यहाँ से गुजर हुआ। इमामुल अंबिया वाली ये कायनात ताजदारे मदीना सजदे में सर रखा, मदीने के बाहर गारे सजदा में आका, मदीने में नबी के आशिक बेचैन, सहाबा बेचैन मुस्तरिब, वो जो बगैर दीदार किए रह नहीं पाते थे, वो जो आका को देखे बिना सुकून नहीं पाते थे, वो जो शरबते दीद के प्यासे थे, ताजदारे मदीना को तलाश करने लगे। सारे मदीने के अंदर आका नजर नहीं आए,
सहाबा बेचैन बेकरार मुस्तरिब, इसी बेचैनी के आलम में दिन गुजर गया। जैसे तैसे बेचैनी में दिन तो गुजार लिया, मगर जब रात आई सब्र के बांध टूट गए, आंखों से आंसू बहने लगे। कहाँ गए मुस्तफा, किधर गए आका? मदीने के अंदर सहाबा आका को याद कर कर के आंसू बहा रहे हैं, और उधर गारे सजदा में मुस्तफा उम्मत को याद करके आंसू बहा रहे हैं। उम्मत का फर्ज बनता है अपने नबी को हर लम्हा याद करे, क्योंकि जब मुस्तफा किसी लम्हा उम्मत को नहीं भूले तो उम्मती को चाहिए कि हर लम्हा अपने आका को याद करे। मुस्तफा जाने रहमत ने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक मुस्तकिल मुसलसल सजदे में सर रखकर उम्मत को याद किया। 3 रोज का वो सजदा, सहाबा बेचैन बेकरार परेशान। 3 रोज हो गए लगातार सरे मुबारक सजदे में, और आका उम्मत के गम में आंसू बहाते रहे। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के बाहर निकले, दीवाना वार आका को तलाश कर रहे हैं। एक चरवाहा नजर आया, एक बकरियां चराने वाला नजर आया। हजरत अबू हुरैरा उसके करीब गए, जाकर आपने कहा, ऐ चरवाहे जरा इतना बता दे, क्या तूने मेरे महबूब को देखा है? चरवाहा कहने लगा, मैं नहीं जानता तेरा महबूब कौन है। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, सुन ले, मेरा वो महबूब है जो रब का भी महबूब है, सारे जग का भी महबूब है। वो महबूब खुदा मेरा महबूब है। अल्लाह अकबर फरमाते, बता क्या तूने मेरे महबूब को देखा है? वो कहने लगा, देखा तो नहीं है, मगर एक बात बताता हूँ, एक इंसान उस गार के अंदर रो रहा है, उसके रोने में वो दर्द है। मेरी बकरियों ने खाना पीना छोड़ दिया है। हजरत अबू हुरैरा समझ गए कोई और नहीं, मुस्तफा ही रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह दौड़ कर गए, जाकर देखा गार के अंदर आका सरे मुबारक सजदे में रखकर अपनी उम्मत को याद फरमा रहे हैं। ऐ लोगों, 3 रोज तक मेरे आका ने लगातार सजदे में सर रखकर हम गुनहगारों को याद किया है। तो अगर मोहब्बत का ज़ाब्ता ये है, उससे प्यार किया जाए, जो याद करता हो तो सबसे ज्यादा मदीने वाले आका से प्यार करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मोहब्बत का ये उसूल है, अच्छा आगे बढ़िए, इख्तिसार से काम लिया जाएगा। मोहब्बत की एक वजह और होती है, हुस्न। हसीन चेहरों से अक्सर मोहब्बत हो जाती है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? अल्लाह का शुक्र है, समझ में आ रही है। मोहब्बत की एक वजह होती है हुस्न। हसीन चेहरों से मोहब्बत हो जाती है, फितरी मामला है, अट्रैक्शन। देखा पहली नजर में, कहने लगे प्यार हो गया। और ये मैं अभी फिलहाल मजाजी मोहब्बत की बात बता रहा हूं। लोग कह रहे हैं मर जाएंगे, जान दे देंगे, मजाजी मोहब्बत में। किसी को देखा प्यार हो गया, कहने लगे बड़ा हसीन चेहरा है, मरने मिटने की बातें करने लगे, कहने लगे जान दे देंगे, नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बिना। मगर फिर उन्हीं लोगों को देखा गया कि जब वो साथ जिंदगी गुजारने लगते हैं ना, एक छत के नीचे होते हैं, एक मकान में होते हैं, अभी 10 साल नहीं गुजरे,
साथ रहते हुए कि अब एक दूसरे का चेहरा देखना गवारा नहीं, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं। मोहब्बत की एक वजह होती है हुस्न। ऐ लोगों, अगर उसूल ये है, अगर ज़ाब्ता ये है कि हुस्न वालों से प्यार किया जाए तो फिर सबसे ज्यादा आका से प्यार करो, मदीने वाले से प्यार करो, इसलिए कि उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अगर उसूल ये है कि हुस्न वालों से मोहब्बत की जाए तो फिर कायनात में सबसे हसीन मेरे मुस्तफ़ा है। मेरे मुस्तफ़ा के जैसा कोई नहीं। हुस्न की बात होती है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में भी जिक्र फरमाया। एक सूरह मुबारका मुकम्मल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है। कैसा हुस्न था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, पहले जरा वो सुनिए फिर उसने मुस्तफ़ा बताता हूँ। फरमाया गया अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए। कितने? 10 हिस्से। अल्लाह ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए। ये कूलर बंद हो सकता है? कूलर बंद हो सकता है? कूलर हाँ हाँ ठीक ठीक। इसकी आवाज ज्यादा हो रही है, आप लोग भी कंफ्यूज से नजर आ रहे हैं। परेशान तो नहीं आप लोग? 15 मिनट तकरीर हो गई, 15 मिनट की बाकी है। जैसा भी सुनना सुन लीजिए, आपकी मर्जी। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। बात हम आका की कर रही, मदीने वाले मुस्तफ़ा की कर रही, इमामुल अंबिया की बात कर रहे हैं। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठा कर तो देखो, मोहब्बत से सीना सजा कर तो देखो, नबी से ताल्लुक बना कर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर के कदमों की बरकत से मदीना इतना खूबसूरत हो गया, तो फिर मेरे हुजूर के हुस्न का आलम क्या। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की बात चलिए सुनिए, फिर हुस्न मुस्तफ़ा बताऊंगा। फरमाया गया अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए और 9 हिस्से हुस्न। कितना? 9 हिस्से हुस्न अल्लाह ने अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। एक हिस्सा हुस्न परवरदिगार ने सारी कायनात को अता फरमाया। आप बोले नहीं, आपकी मर्जी। 10 हिस्से अल्लाह ने हुस्न के फरमाए, 9 हिस्से अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, एक हिस्सा हुस्न अल्लाह ने सारी कायनात को दिया। ये जितनी रौनकें, जितनी बहारें, जितनी रंगीनियां हैं, एक हिस्सा हुस्न में हैं। और उस एक हिस्सा हुस्न में भी अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हिस्सा दिया, क्योंकि ये एक हिस्सा हुस्न मखलूक में तकसीम हुआ, तो बहैसियत मखलूक खालिक ने इसमें भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हिस्सा अता फरमाया। ये हुस्न मुस्तफ़ा। चेहरे पे नकाब रखते हैं, क्योंकि कोई देखता है तो नजरें ठहरती नहीं है, वो तजल्ली है, वो चमक है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पे जब कोई नजर डाले तो नजर ठहरती नहीं, रुकती नहीं, जमती नहीं। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न। मगर आओ मदीने वाले आका का हुस्न देखो। ऐ लोगों, ये हुस्न यूसुफ है
और हुस्न मुस्तफा भी जरा देख लो। हुस्न यूसुफ ये कि जब कोई चेहरे पे नजर डाले नजर नहीं टिकती। हुस्न यूसुफ ये जब कोई चेहरे पे नजर डाले नजर जमाई नहीं जाती। जब कोई यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पे नजर डाले तो नजर जमाई नहीं जाती। मगर हुस्न मुस्तफा ये है जब कोई आका के चेहरे पे नजर डाले तो नजर हटाई नहीं जाती। वो हुस्न यूसुफ है, नजर जमाई नहीं जाती चेहरे पर। ये हुस्न मुस्तफा है कि नजर हटाई नहीं जाती। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हुस्न मुस्तफा कैसा हुस्न दिया अल्लाह ने। मेराज की रात परवरदिगारे आलम ने बुलबुल सिदरा को फरिश्तों के साथ जमीन पर भेजा। ताइरे सिदरा बुलबुल सिदरा जमीन पर आए, फरिश्तों को साथ लेकर आए। मगर जब जमीन पर आए तो आकर देखा जमीन पर अंधेरा, तारीकी। 27वीं शब चांद छुप जाता है, और जब चांद छुप जाता है तो रातें अंधेरी हो जाती है। बुलबुल सिदरा जमीन पर आए, फरिश्तों को साथ लेकर आए। जमीन पर आकर जब देखा तो अंधेरा जमीन पर। तो बुलबुल सिदरा ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों जमीन पर जरा उजाला करो, नूर की कंदीलें रोशन करो, नूर की कंदीलें रोशन करो, नूर की मशलें जलाओ। बुलबुले सिदरा ताइरे सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया, नूर की कंदीलें रोशन करो, नूर की शम्में जलाओ। अल्लाह अकबर। फरिश्ते नूर की मशालें जलाने लगे, फरिश्ते नूर की कंदीलें रोशन करने लगे। ए घोसी के जवानों, घोसी शरीफ के जिंदा दिल लोगों, जरा गौर से सुनना। अल्लाह अकबर। ये बड़ी पाकीज़ा सरजमीन है। पूरे मुल्क पूरी दुनिया के अंदर इस सरजमीन को पहचाना जाता है, मदीनतुल इल्म कहा जाता है। बड़ी बड़ी शख्सियात ने यहाँ जन्म लिया। अजीजों एक एक बात मेरी गौर से सुनो, दिल की तख्ती पे लिख लो। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए। ताइरे सिदरा ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया, नूर की कंदीलें रोशन करो, नूर की शम्में जलाओ। फरिश्ते नूर की कंदीलें जलाने लगे, फरिश्ते नूर की शम्में रोशन करने लगे। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल ताखीर किस लिए, ऐ बुलबुल सिदरा देर किस लिए। अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, ऐ मौला जमीन पर अंधेरा है, या अल्लाह उजाला किया जा रहा है। ऐ मौला नूर की कंदीलें जलाई जा रही है, नूर की मशालें जलाई जा रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल नूर की कंदीलें न जलाओ, ऐ जिब्राइल उजाले का ये एहतमाम न करो। तो अर्ज करने लगे, मौला फिर जमीन पे उजाला कैसे किया जाए। अब जुमला बड़ा प्यारा आएगा, मचल उठेंगे आप आशिकों के लिए। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ ताइरे सिदरा ये रोशनी का इंतजाम इस तरह से ना करो। अर्ज करने लगे, मौला फिर कैसे रोशनी का इंतजाम किया जाए। अल्लाह ने फरमाया, ऐ बुलबुल सिदरा सुनो, तुम एक काम करो, मेरे हबीब की बारगाह में चले जाओ, इमामुल अंबिया की बारगाह में चले जाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया, सुनो मैंने अपने महबूब को वो हुस्न अता फरमाया है, वो हुस्न अता फरमाया है कि अपने हबीब के हुस्न को अपनी सिफात के 70,000 पर्दों में छुपा के रखा है। परवरदिगार ने फरमाया, जाओ बुलबुल सिदरा एक पर्दा
रुखे मुस्तफा से हटा दो, सारी कायनात खुद ब खुद रोशन हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुस्न मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पता लगा ये जो कायनात में हुस्न है, ये मुस्तफा के चेहरे की चमक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है? हुजूर के रुखे अनवर की चमक। तो बरेली से आवाज आ गई, इमाम इश्क मोहब्बत फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो मोहब्बत की एक वजह होती है हुस्न। तो अगर इस वजह से किसी से मोहब्बत की जाए कि वो बहुत हसीन है, तो फिर हुस्न के पैकर मेरे मुस्तफा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसीनों के इमाम मेरे मुस्तफा हैं, हुस्न की नगरी के ताजदार मेरे मुस्तफा हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे बढ़िए। किसी से मोहब्बत की एक वजह ये भी होती है कि हमें उससे तवक्को होती है, उम्मीद होती है कि वो इन फ्यूचर हमारे काम आएगा। मिसाल के तौर पर ये हजरत मौलाना सद्दाम साहब बैठे हैं, हमारे मुरादाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं, हमारे शहर में इमाम हैं। तो अब हमें इनसे तवक्कुआत हैं कि कभी कोई मौका पड़ा तो ये हमारे काम आएंगे। बोलिए। तो फिर हमें इनसे मोहब्बत करनी चाहिए कि हमारे काम आए। यानी इंसानी फितरत है कि हम उससे मोहब्बत करते हैं जिससे हमें ये उम्मीद होती है कि ये इन फ्यूचर हमारे काम आएगा। तो नकीब जलसा साहब, अगर ये ज़ाब्ता है, अगर ये मोहब्बत का उसूल है कि उससे मोहब्बत की जाए जो मुस्तकबिल में हमारे काम आएगा, तो फिर ईमानदारी से बताओ कब्र में कौन काम आएगा? बताओ ना मुझे, हश्र में कौन काम आएगा? कौन बख्शिश के परवाने दिलाएगा? कौन जन्नत का रास्ता दिखाएगा? तो फिर कहना पड़ेगा अगर ये मोहब्बत का उसूल है तो सबसे ज्यादा मोहब्बत के मुस्तहिक मदीने के ताजदार हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरकज़े मोहब्बत फिर भी मेरे मुस्तफा। ये अगर मैं एक एक करके बताता चला जाऊं तो ये बहुत तवील दास्तान है। देखो ना, माँ कितनी मोहब्बत करती है औलाद से, बहुत करती है ना भाई। माँ की बड़ी कुर्बानियां हैं। 9 माह तक अपने बच्चे को शिकम में रखती है, एक एक कदम सलीके से रखती है, बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए। अच्छा, फिर परवरिश हो तो दर्द ज़ै तमाम तकलीफें बर्दाश्त करती है माँ। मुनव्वर राना का वो शेर है ना, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माने तब आसमान छुआ। वक्त से मजबूर हूं, वरना मुझे अब लग रहा है कि अब आप तैयार हो गए हैं सुनने के लिए, मगर क्या करूं, आप सुनने को तैयार हुए तो मेरा वक्त खत्म हो गया। मतलब यहाँ से भाई, दुनिया से नहीं अभी, वो तो अल्लाह जब तक जिंदगी रखे बाकी तब तक है, अल्लाह को इख्तियार है। माँ की मोहब्बत निराली बेमिसाली, बाप का प्यार भी अपनी जगह, बाप की कुर्बानियां अपनी जगह, अजीज़ाने गिरामी वकार। मगर ईमानदारी से फैसला करो, बंदा मर गया, कब्र में जाने लगा, माँ की मोहब्बत ठहर गई, बाप की मोहब्बत पीछे हट गई, दोस्तों की मोहब्बत ने दम तोड़ दिया। कहीं आपने सुना कि किसी माँ ने कहा हो मैं अपने बेटे के साथ कब्र में जाऊंगी?
नहीं किसी बाप ने कहा हो मैं अपने बेटे के साथ कब्र में जाऊंगा, या किसी बेटे ने कहा मुझे अपने बाप के साथ कब्र में उतार दो। नहीं, सारी मोहब्बतें पीछे हट गई, सारी मोहब्बतों ने दम तोड़ दिया। तूने तूने जिन्हें सबसे ज्यादा चाहा ऐ मुसलमान, वो सारी मोहब्बतें पीछे रह गई। दोस्तों के साथ तूने जिंदगी गुजार दी, इधर उधर भागता फिरता रहा, इधर उधर तू अय्याशियों में लगा रहा, मगर वो दोस्त तेरे जनाजे में तो आए, कई तो बहाना बनाकर आए भी नहीं, कई आए तो कब्र पे मिट्टी डाल के वापस आ गए। फातिहा पढ़ने तक की मोहलत नहीं, फुर्सत नहीं थी उनके पास में, सबकी मोहब्बतों ने दम तोड़ दिया। मगर सुन, जब तू कब्र के अंदर पहुंचा, जब तुझे कब्र में उतार दिया गया, मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया गया, बता कौन सी मोहब्बत तेरे साथ कब्र में गई? कब्र के अंदर कौन आया? कब्र में आए तो मदीने वाले मुस्तफा आए। कब्र में भी अगर प्यार काम आया तो मुस्तफा जाने रहमत का काम आया। तो हर जगह हश्र में वहां भी मेरे मुस्तफा की मोहब्बत काम आएगी। इंशाअल्लाह जिंदगी रही फिर कभी मुलाकात हुई। वैसे पहली बार आया था मैं घोसी, आसपास में आजमगढ़ और मऊ के आसपास तो मैं कई मरतबा आ चुका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घोसी के लोग बड़े अच्छे हैं। अल्लाह ताला शादाबाद रखे, सलामत रहें। तकरीर तो इंशाअल्लाह जब कभी आएंगे फिर होगी, बस अब तो यूं ही आपसे मुलाकात करके जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें आपको सबको हुजूर की सच्ची पक्की मोहब्बत, सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत में सरबुलंदी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।